आपके पास लौटती हूँ मैं, लेकिन काउंटडाउन वहां पर जो चल रहा है ये आखिरी वक्त है। देखिए अब कुछ ही देर के बाद लॉन्चिंग की तस्वीर आपके सामने होगी। -15 सेकंड्स प्रमोशन से 15 सेकंड की दूरी पर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाग से गुजरता हुआ। प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharps tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। This is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. +4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ
Shah tracking station continues to track. तो देखिए नए साल का आगाज और इसरो ने एक और इतिहास रच दिया कि सब कुछ वहां पर जो उम्मीद की जा रही थी उसी के हिसाब से हो रहा है। ये कहा जा रहा है जो वहां पे अनाउंसमेंट भी हो रहा है। सौम्या दत्ता सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, ये आखिरी के जो कुछ मिनट होते हैं जरा वो दर्शकों को आप समझा दीजिए, वो कितने अहम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्चिंग के बाद से। अच्छा, उनसे संपर्क टूट चुका है। श्रीनिवास मेरे साथ ही लगातार बने। श्रीनिवास, ये आप तो चूंकि कवर भी करते हैं, जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी आप वहीं पर कई दिन से डटे हुए थे, आपने देखा था पूरा प्रोसेस, बाहर से ही लोगों से बातचीत भी की थी और वैज्ञानिकों से बातचीत की थी। ये जो लॉन्चिंग के बाद का वक्त होता है श्रीनिवास, ये कितना क्रूशियल होता है सभी के लिए? देखिए दीपा, इसमें जो तकरीबन 3 स्टेज, जो इस लॉन्चिंग की बात करें, नॉर्मल लॉन्चिंग में 3 स्टेज होते हैं। जो पहली लॉन्चिंग होती है, जो यान लेकर सैटेलाइट को ऊपर की तरफ जाता है, तो पहले एक हाइट पर ले जाकर ये यान जो है वो पेलोड से अलग हो जाता है। फिर एक कैप्सूल सा होता है जो पेलोड को लेकर और ऊपर तक जाता है जहां इसे लेकर जाना है, और फाइनली उस कैप्सूल से निकलकर उसको जिस भी ऑर्बिट में स्थापित करना होता है उस ऑर्बिट में स्थापित कर देता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो जो धरती के लोअर ऑर्बिट है, यानी कि अर्थ का जो लोअर ऑर्बिट है, आप कह सकते हैं हमारे सतह से तकरीबन 650 किलोमीटर ऊपर, वहां ले जाकर इसको स्थापित किया जाएगा। तो हर स्टेज पे, क्योंकि जैसे PSLV जब ये लोड लेकर आगे जाता है, पहले उसको इग्नाइट किया जाता है और ये प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होती है। कुछ सेकंड का फासला होता है, एक एक सेकंड का हिसाब होता है। यहाँ पे आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं स्पीड, इस वक्त जो स्पीड है तकरीबन 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, आप समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड होगा। और इस दौरान आपको हर सेकंड में उन तमाम प्रक्रिया को पूरी की जाती है। पहला इंजन इग्नाइट होता है, फिर एक स्टेज के बाद दूसरा इंजन इग्नाइट होता है, और कह सकते हैं हर जगह पे फ्यूल क्वालिटी भी चेंज होती है। जैसे अभी लास्ट में जो फ्यूल क्वालिटी होती है वो क्रायोजेनिक हो जाती है। ये तमाम चीजें जो हैं इनका ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये भी कहा जाए कि हिंदुस्तान इस क्षेत्र में बहुत आगे चल गया है, और अमूमन जब भी अब इस तरह की चीजों पे हम जाते हैं, चंद्रयान 3 के बाद आदित्य-11 वहां भी पहुंचे, तो अब दिल में कोई इस तरह का शक नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता कि क्या ये सक्सेस होगा या नहीं। चूंकि हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है, इसरो इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है, तो अक्सर लोग अब बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसा कि मैंने वैज्ञानिकों के चेहरों पे भी देखा था, चंद्रयान 3 की बात हो या आदित्य-11, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। और लगभग अब इस वक्त एक्सपो सेट की प्रक्रिया जो